हेलो गाइस, डीमन एम्परो के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए नए एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। झाओ फैन ने यूनोर से कहा, जिस क्षण से मेरी नजर तुम पर पड़ी, मुझे तुम्हारा कैरेक्टर पता चल गया। हद दर्जे तक निर्दयी और अपने प्रति तो उससे भी अधिक। मैंने सोचा था कि आप बस एक कठिन मोर्चा ले रहे थे, लेकिन आपके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे पता था कि यह सब आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति से आया है। यह आपकी वजह से है कि आपकी बहन लेबर ऑफिस में पहुंच गई और आपको बोझ जैसा महसूस कराया। आपने उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कड़ी मेहनत की, साथ ही सफल होने या प्रयास करने पर मर जाने पर भी अड़े रहे। तो शायद मरने से वह इस बोझ से मुक्त हो जाएगी। यही कारण है कि पूर्ण रूप से ठीक न होना आपके लिए इतनी निराशा नहीं है, क्योंकि आप एक हारा हुआ निराशाजनक व्यक्ति हैं, है ना? यूनोर ने मन ही मन सोचा, इतने सालों के बाद भी मेरी बहन को भी मेरे बारे में इतना कुछ नहीं पता था। यह लड़का सचमुच मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है। झाओ फैन ने यूनोर से कहा, अब ये मिजाज काफी अच्छा है आपका। आप इस टॉप प्रोफाउंड रैंक वाली मार्शल आर्ट ब्लैक विंड ब्लेड को प्रशिक्षित करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। इस कला को यहाँ की कड़कड़ाती हवाओं के साथ प्रशिक्षित किया जाता है, जो आपके राक्षस भक्षण करने वाले कृपाण से कहीं अधिक मजबूत है। और चूंकि आपकी मध्याह्न रेखाएं आरंभ करने के लिए निर्धारित हैं, यह यिन आप में प्रवेश कर रहा है, जो भेस में एक आशीर्वाद है और आपको मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। इस कला का पालन करें और ये हवाएं आपके सबसे घातक हथियार बन जाएंगी। फिर यूनोर धीरे धीरे 7 ग्रेड अरे की ओर बढ़ा। फिर झाओ फैन ने यूनोर को अरे में धकेल दिया और उसने कहा, देखने का समय नहीं, बस अंदर जाओ। झाओ फैन ने अरे को देखा और मन ही मन सोचा, आखिरकार आप अंदर चले गए। यह ब्लैक विंड ब्लेड आपके लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था। मैंने पहले जो कुछ भी किया वह केवल तुम्हें जाल में फंसाने के लिए था। मैं काफी समय से इसकी योजना बना रहा था। कुछ समय के लिए झाओ फैन ने कब्रिस्तान में कल्टीवेशन करना शुरू किया। कुछ महीनों के बाद किसी के आने का एहसास होने पर झाओ फैन अपनी कल्टीवेशन से जाग गया। सेक्ट लीडर वहां आए और झाओ फैन को बधाई देने के बाद कहा, कुछ ही महीनों में आप प्रोफाउंड हेवन स्टेज का 8 लेयर पर पहुंच गए हैं। झाओ फैन ने अपने सामने स्पिरिचुअल बॉडी की ओर देखा और कहा, जीवू, सेक्ट लीडर हूं। ओह, सेक्ट लीडर। किस लिए सेक्ट लीडर को यहां ले आए? बस आपका प्रोग्रेस की जांच कर रहा हूं। आपने अपने लिए एक अच्छी जगह चुनी है। यह कब्रिस्तान आपकी कल्टीवेशन के लिए शांति से भरा है, परंतु तुमने कभी भी मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तुमने मुझे घायल कर दिया। क्या मैं वैसा नहीं कर रहा हूं जैसा हम कहते हैं? अब आप यहाँ पर कुछ अरे सेट करके क्या कर रहे हैं? झुओ फैन, लो कबीले की वह आग कहाँ चली गई? तुम यहाँ इतने बोर क्यों हो रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे हो। सेक्ट लीडर, आपको यह विचार किसने दिया? आपने मुझसे कहा था कि योग्यता अर्जित करो और मैं यही कर रहा हूं। क्या आप चाहते थे कि मैं एलीट्स वर्ग के उनके खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ूं? यह तेज, कच्चा और क्रूर है, लेकिन मुझे संदेह है कि यह आपका इरादा है। निश्चित रूप से यह है। यदि यह इतना आसान होता तो मैं तुम्हें अब तक यह कर चुका होता, और फिर मैंने तुम्हें मेरिट कमाने के लिए यहाँ क्यों रखा? डीमन स्कीमिंग सेक्ट का शांत जल कितना गहरा होगा? पाशविक बल का प्रयोग कैसे समाप्त होगा? हर तरफ से घेरा जा रहा है। आप एक चतुर व्यक्ति है और आपको अब तक यह अनुमान लगा लेना चाहिए था कि मैंने उन 4 लोगों को क्यों माफ कर दिया और उन्हें कार्यकारी बना दिया, यहाँ तक कि उन्हें आपके लिए गाइड्स के रूप में भी भेजा। मेरा मानना है कि इतने समय तक छिपकर बातें करने के बाद उन्हें रोचक जानकारी एकत्र करनी चाहिए थी। झाओ फैन ने अपनी सीट से जमीन पर उतरते हुए कहा, ठीक है।
डीमन स्कीमिंग सेक्ट विभिन्न प्रकार के फैक्शन से भरा हुआ है। डिसाइपल्स के संघर्षों के अलावा उनके पीछे एल्डर और वेनरेबल्स भी हैं। उस एलीट चयन की तरह एलीट बनने से व्यक्ति को रिसोर्सेज की प्राप्ति होगी। उनके मास्टर भी इस रिसोर्सेज में अपनी उंगलियां डुबा रहे हैं। अगर आप इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, हर कोई मुझे पकड़ने के लिए उतावला हो जाएगा। और इसके अलावा सेक्ट लीडर मुझे इसके लिए नहीं चाहते हैं। झाओ फैन, आप बहुत चतुर हैं। इनर सेक्ट में प्रवेश के लिए संघर्ष करते हुए आपके पास एल्डर और वेनरेबल्स होंगे जो आपको अंदर ले जाना चाहेंगे, लेकिन यह वह नहीं है जो मैं देखना चाहता हूं। आपको बस सिस्टम में एकीकृत कर दिया जाएगा और इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। डीएमओएन स्कीमिंग सेक्ट के अंदर सालों साल से सड़न पनप रही है। यहां तक कि मैं और हाई वेनरेबल भी इन बूढ़े मूर्खों के हितों को नहीं छू सकते। यह उनके स्वार्थ के कारण है कि डिसाइपल्स एक दूसरे से लड़ते हैं और अंत में बाहर ट्रैश की तरह दिखते हैं। पिछले डबल ड्रैगन गैदरिंग के बाद से डिसाइपल्स की ताकत बहुत कम हो गई है। इसलिए जब मैंने हाई वेनरेबल से आपका उल्लेख किया तो उन्होंने आपको लेबर ऑफिस में रखवा दिया, आपको देखने के लिए और आपको उन गंदे पानी के मुक्त करने के लिए, क्योंकि श्रम कार्यालय से आने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी एलीट नहीं बनेगा जब तक आपके पास पूरे सेक्ट का सम्मान नहीं है। इसका मतलब है एल्डर और वेनरेबल्स के स्वार्थ को उखाड़ फेंकना, साथ ही उन्हें कुचलकर समर्पण कर दिया। सेक्ट लीडर ने झाओ फैन के सामने बैठ गया। तब झाओ फैन ने कहा, यह वैसा ही है जैसे बिच उन्हें थप्पड़ मारती है और उनसे इसके लिए मुझे धन्यवाद दिलवाती है। क्या यह असंभव नहीं है? इसीलिए मैं तुम्हें लाया हूं। सबसे पहले मैंने सोचा मैं एलीट्स में प्रवेश करने के लिए सिर्फ वांगपुक विंगटियन को ले जाऊंगा, लेकिन आपके कौशल को देखकर मैंने कुछ बड़ा करने का फैसला किया और आपसे वह किया जो सोचा भी नहीं जा सकता था। मैं चाहता हूं कि आप एलीट्स को सुधारने के लिए एल्डर्स और वेनरेबल्स के बीच बैठें ताकि अगला डबल ड्रैगन गैदरिंग होने पर कुचलने वाली हार न हो। हाई वेनरेबल की इच्छा एंटायर सेक्ट में सुधार लाने की और भी ऊंची है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें लेबर ऑफिस भेजा। आपने मुझसे यह पूछे बिना ही अपना मन बना लिया कि क्या मैं इसके लिए तैयार हूं। अब आप सब कुछ समझ गए हैं, तो आप उस योग्यता की दिशा में कैसे काम करेंगे? उस समय 7 ग्रेड की अरे में कुछ हलचल हुई, जिसे भांपकर सेक्ट लीडर हैरान रह गए। तब झाओ फैन ने कहा, सेक्ट लीडर, अगली इनर सेक्ट कंपटीशन में मैं अपनी चैलेंज पेश करूंगा। निसंदेह मैं यह स्वयं नहीं करूंगा, लेकिन मैं किसी को भेजूंगा। आउटर सेक्ट की एक महिला डिसाइपल इनर सेक्ट के एक एलीट डिसाइपल को चुनौती देगी। क्या आप उन ओल्डीज को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना चाहते हैं और उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करना चाहते हैं? इतना ही नहीं, बल्कि उनकी सीमाओं की भी जांच करें। और मैं हर किसी का बुरा पक्ष भी नहीं ले सकता, लेकिन एक फैक्शन को जीतें जबकि दूसरे को तमाचा मारें। मैं अभी अभी कुई लैंग और यू लिंग के अच्छे पक्ष में आया हूं। उनके मास्टर वेनरेबल्स बाई और क्यूई। मैं आपकी योजना समझ गया।